नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं आंवला कैंडी की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और आप इसे 6 महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आंवला खाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और अभी बाज़ार में बहुत ही अच्छे आंवले आ रहे हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 250 ग्राम जो हैं आंवले ले लिए हैं। आप चाहें तो आप इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और मैंने इन्हें अच्छे से पानी से धो लिया था और अब हम इन्हें एक साफ़ कपड़े से पहले पोंछ लेंगे। हमें आंवले जो लेने हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं और इन आंवलों पर कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो कैंडी है वो अच्छे से बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने सारे आंवलों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें पानी डालकर अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारी जो पानी है उसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है और अब हम उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में हम अपने आंवलों को एक एक कर कर रखते जाएंगे। हमें आंवलों को स्टीम करना है, हमें इन्हें उबालना नहीं है। अगर हम इन्हें उबालेंगे तो हमारी जो कैंडी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे, जिससे हमारी जो कैंडी है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने सारे आंवलों को छन्नी पर रख दिया है और एक हम ढक्कन से इसको कवर कर देंगे और हम इन्हें 10-15 मिनट के लिए इसी तरह स्टीम होने देंगे। यहाँ पर 10 मिनट के बाद जब मैं आंवलों को चेक कर रही हूँ तो अभी हमारे आंवलों में थोड़ी सी जो है कमी है। अभी हम इसे दोबारी बार ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे दोबारी बार स्टीम होने देंगे। टोटल 15 मिनट के बाद हमारे जो आंवले हैं वो देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं और ये अपने आप ही इस तरह से खुल गए हैं। इसका मतलब हमारे जो आंवले हैं वो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इसे कढ़ाई पर से छन्नी को उतार लेंगे और आंवलों को थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे, ताकि हम इसकी जो कलियां हैं उनको अलग कर सकें। अब हमारे आंवले अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इनकी कली को अलग कर लेते हैं। ये आराम से खुल गए हैं तो इनकी कली जो है वो इजीली अलग हो जाएंगी, जिससे हमारी जो कैंडी हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अगर आप चाहें तो आप इसे नाइफ़ की हेल्प से इनकी कलियों को अलग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन्हें सिंपल हाथों से भी अलग कर सकते हैं। और जो बीच के यहाँ गुठली निकलेगी हमें उसे फेंक देंगे, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस इनकी एक एक कलियों को इसी तरह अलग करते जाएंगे। ये जो कैंडी है ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और हम जब घर पर इतनी अच्छी कैंडी बना सकते हैं तो हमें बाज़ार से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आंवले खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप आंवले को किसी भी तरह से खा सकते हैं। चाहे तो आप इसकी कैंडी बना सकते हैं या आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं या आंवले की लौज बना सकते हैं या किसी भी तरीके से आप आंवले को खा सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक एक कर कर इसी तरह जो हमारे सारे आंवले हैं उनकी कलियाँ अलग कर लूँगी और जो गुठलियाँ निकलेंगी अब हम उन्हें फेंक देंगे। नाइफ़ से कट करने से हमारी जो कलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से अलग होंगी और हमारी कैंडी देखने में अच्छी लगेंगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नाइफ़ से अलग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारे आंवले की जो कलियाँ थी उन्हें अलग कर लिया है और बस अब हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब तो जो हमारी आंवले की कैंडी है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएंगी और इसमें अब किसी भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी जो कलियाँ हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से अलग कर लिया है। अभी एक कली रह गई है, उसे भी हम अच्छे से अलग कर लेते हैं। और मैंने तो आज यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में आंवले की कैंडी बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब जो हमारी गुठलियाँ निकली हैं आंवले की उन्हें हम बिल्कुल बस फेंक देंगे, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारी सारी कली जो हैं वो अच्छे से अलग हो गई हैं और अब हम इसमें या तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री ली है। अगर आपको चीनी लेनी है तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम के करीब धागे वाली मिश्री ली है और इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो आप इसका बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं।
और हमें आंवले और जो हमने मिश्री ली है वो या तो प्लास्टिक के बर्तन में लेनी है या कांच के बर्तन में लेनी है। इसके लिए हमें कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं लेना है, नहीं तो हमारी जो कैंडी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। और अब हम मिश्री और आंवले को अच्छे से मिला देंगे और इसे हम ढककर रख देंगे ताकि जो मिश्री है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारे आंवले ऊपर नीचे अच्छे से होते रहें और इनमें अच्छे से जो हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी वो अच्छे से भर जाए। अब हमारी जो मिश्री है वो देखिए थोड़े से पहले से पिघलने लगी है और अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये चाशनी बन गई है। और अब हम इसे बीच बीच में हमने हर 4-5 घंटे के बाद इस तरह से चला दिया था ताकि हमारे आंवलों में अच्छे से चाशनी भर जाए। और इसको एक बार हम दोबारा बार ढक्कन लगा कर रख देंगे क्योंकि हमें आंवलों को चाशनी में लगभग 2 दिन के लिए तो कम से कम छोड़ना ही है, उसके बाद ही हम इसके ड्राई होने के लिए रखेंगे। अब हमारे आंवलों को चाशनी में रखे हुए 2 दिन हो गए हैं और हमारी जो आंवले थे उन्होंने शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। अगर धूप हो तो आप इसे धूप में सुखा सकते हैं, नहीं तो पंखे की ये हवा में भी ये सूख जाएगी। अब मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया और उस पर मैंने छन्नी रख ली है ताकि हम इसमें जो भी चाशनी एक्स्ट्रा है वो नीचे निकल जाए और आंवले जो हैं हमारे ऊपर रह जाएं। अब हम इसे अच्छे से छन्नी से छान लेंगे और थोड़ी देर हम इसे बाउल के ऊपर ही रहने देंगे ताकि इसकी जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे निकल जाए। और अब हमारे आंवलों की चाशनी अच्छे से नीचे निकल गई है और अब हम इसे किसी प्लास्टिक की ट्रे में फैला देंगे। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम की ट्रे नहीं लेनी है। और अब हम इसे धूप में 1 से 2 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे। अब जो हमारा आंवले और मिश्री का सिरप बचा है आप इसे स्टोर कर कांच की शीशी में रख लीजिए और जब भी आपको पीना हो तो आप 2 चम्मच इस सिरप में पानी डालकर अच्छे से उसे पी सकते हैं। अब ये देखिए 2 दिन के बाद हमारी जो आंवले की कैंडी है वो अच्छे से सूख गई है और ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। यहाँ पर धूप कम हो रही थी तो इसलिए 2 दिन हमें इसे सुखाने में लग गए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे। हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी यूज नहीं करनी है और यहाँ पर मैंने छन्नी में थोड़ी सी आइसिंग शुगर ले ली है जिससे हम जो हमारी आंवला की कैंडी है उस पर आराम से डस्ट कर पाएँ आइसिंग शुगर को। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आप 1 कप चीनी में 1 बड़े चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको अच्छे से पीस लीजिए तो आपकी जो आइसिंग शुगर है वो घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम यहाँ पिसी हुई चीनी यूज करेंगे तो हमारी पिसी हुई चीनी थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी और फिर वो थोड़ी सी हमारी जो कैंडी है वो चिपचिपी हो जाएंगी। और अब हमने आइसिंग शुगर जो डाली थी उसे अच्छे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी कैंडी पर आइसिंग शुगर अच्छे से लग जाए। ये देखिए हमारी जो कैंडी हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और आप इन्हें स्टोर कर 6 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। और जो हमारी आंवला कैंडी हैं वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। लीजिए तैयार हैं झटपट से बनने वाली आंवला कैंडी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।